राकेश किशोर के सपने में आए हाँ, और उसने जाकर सुबह जूता उछाल दिया। हाँ, थारे तो सपने में कुछ नहीं आता। अरे ऐसी ऐसी घटनाएं, ये सारी की सारी सब प्री प्लान घटना है, ये करवाई जा और फिर आप जैसे पत्रकार हमारे जैसे पूछो और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग को जो है डाइवर्ट करा जा। असली बात ना हो सके हिंदुस्तान के अंदर। विश्व गुरु बनना अमेरिका से सीखो, यूरोप के कंट्री से सीखो, जापान से सीखो, किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था वहां पे है। शिक्षा के दम पे विश्व गुरु बनाया जाएगा। आप पब्लिक को हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय में जो है उलझाए रखोगे और अपनी रोटी सेकते रहोगे। न तुम हिंदुओं के, न तुम मुस्लिम के, न तुम सिख के, न तुम ईसाई के। अरे जो आदमी इंसानियत का ही नहीं तो वो फिर धर्म का ही क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझे, ऐसा मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ऐसा निवेदन करता हूं। देखिए भाई, ये भी अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सनातन बच जाएगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी तो बताओ कुछ, मेरे से पूछो जो इससे सनातन बच जाएगा क्या? अरे मारने वाले तो यही कह रहे हैं। नहीं, अरे ये तो पता नहीं क्या 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 कहे, आप उसमें तड़का लगा दो। अब आप इसे दिखा दो जो है 500 लोग गूगू, वे भी यही कहने लगेंगे। तुम भी तो कुछ सही बात कर लिया करो, तुम सही बात क्यों नहीं करते मीडिया वाले? आते रात को सपने में सोने नहीं देते हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है, आप सो कैसे रहे हो? किसके सपने में आगे परमात्मा? हमलावर वकील राकेश किशोर। आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इस तरीके की टिप्पणी मेरे ख्याल से किसी भी सभ्य समाज में भाई ये तो बर्दाश्त करने लायक नहीं, और वो भी खास तौर से महिला है। और जो सरकार फिलहाल वर्तमान में है ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। अगर इस सरकार के अंदर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है और इस तरीके की वर्डिंग, आप तो मुल्ली कटमुल्ली। मैं तो अभी एक वीडियो देख रहा था, आतंकवादी तक जो है बताया गया। और जिस तरीके से एक वीडियो और इकरा हसन की वायरल हो रही जिसमें वो कहीं ना कहीं भावुक दिख रही, रोती हुई दिख रही, अपने आप में शायद आज हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही सोचनीय है। और ये घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम। लेकिन इकरा हसन को लेकर कहा जाता है जो कोई भी मामला होता है हिंदू मुसलमान का तो वो भड़काने के लिए वहां पर पहुंच जाती हैं। नहीं देखिए भाई, ये तो पता नहीं किसके बारे में क्या क्या कहा जा। और ये तो इकरा हसन क्या हिंदू मुस्लिम, ये तो राजनीति में केवल और केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा। और सही बात बताऊं, ये सारे के सारे जिस तरीके से बयानबाजी हो रही, जो असली मुद्दे राजनीति में आने चाहिए उन मुद्दों से जनता को भटकाने की बात हो रही। असली मुद्दे कौन से, नकली मुद्दे कौन से? फिर मैं अपने मुद्दे की बात पर आ जाऊंगा। भाई कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करता, कोई खराब होते हुए पर्यावरण की बात नहीं करता। ये सारे मुद्दे राजनीति में ना आवे और जनता को बस हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखे, हिंदू मुस्लिम में बांट दो। यही तो काम वे अंग्रेज करके गए, इस देश के 2 टुकड़े करके चले गए। अब यही काम ये कर रहे। कहीं ना कहीं जनता को सोचना चाहिए कैसे काम चलेगा, कब तक हिंदू मुस्लिम में जो है बटे रहोगे। और ये नेता तो ना तो हिंदू के, ना ये मुस्लिम के, ना ये सिख के, ना ये ईसाई के। बार इकरा हसन को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा करनी सेना के एक जो नेता है वो उनको शादी का ऑफर देते हैं और अभी इस तरीके के विवादित बयान। नहीं तो ये देखो ना, ये टारगेट क्यों करा जा रहा? क्योंकि ना केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करना, ये कभी जो है जुलूस पे जो है हुड़दंग मचाने लगेंगे, कभी ईद आवेगी उस पे जो है हुड़दंग मचाने लगेंगे। तो ये तो चलता ही रहेगा। ये तो आम जनता को समझना, आम जनता समझे। आम जनता की आज इतनी परेशानी है। आप एक बात बताओ, आप युवाओं की बात कर लो, देश में युवा परेशान। आप किसानों की बात कर लो, देश में किसान परेशान। आप जवानों की बात कर लो, देश में जवान परेशान। आप दूसरे कर्मचारियों की बात कर लो, दूसरे कर्मचारी परेशान। क्यों भाई, इनकी बात क्यों नहीं होती? इनकी बात इसी वजह से नहीं होती क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो जा। अगर हिंदू मुस्लिम ना हो तो इस देश में युवाओं की बात हो, इस देश में जवानों की बात हो, इस देश में किसानों की बात हो, इस देश में वंचित की बात हो, इसमें दलित की बात हो, पिछड़ों की बात हो, इनकी बात हो, ये तो होती नहीं। और मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लगे कई बार कि भाई जनता भी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम जो है सुनना चाह रही। आप एक बात बताओ, देश के नेता, देश की सरकार जनता के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, लेकिन यहां ये नेता जनता को अपने अकॉर्डिंग चला रहे। जिस दिन ये चक्र उल्टा घूम जाएगा, जिस दिन नेता, जिस दिन जो है सरकार जनता के अकॉर्डिंग चल जाएगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। अदरवाइज कहां देश जा रहा है ये तो आपको भी पता। मलिक जी, आपको लगता है इतने सभ्य सांसद है इकरा हसन, विदेश से पढ़ के आई हैं, हमेशा किसी को कुछ गलत नहीं बोलती हैं, और उनको इस प्रकार से गाली देना, देखिए पहली तो बात मैं ये बता दूं, सभ्य और असभ्य की बात नहीं हो रही। और विदेश में पढ़ा हुआ इंसान ही सभ्य हो
ये तो कोई बात नहीं। बात नहीं रहा। नहीं, ठीक है, वो कोई बात नहीं। और मैं कह रहा हूं वो सांसद है, उसे वोट दिया। और देखिए इकरा हसन भी इस बात को कहती है और मैं भी इस बात को कह रहा, इकरा हसन को केवल कोई एक जाति धर्म संप्रदाय ने वोट नहीं दिया। इकरा हसन कैराने से जीती, उसको हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने वोट दिया। तो अगर आप किसी चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर इस तरीके की बात कहेंगे और फिर आप सरकार का रवैया देखो, अगर उल्टा होता, किसी और के बारे में ये बात होती तो फिर सरकार क्या एक्शन लेती? क्यों भाई, जिसने ये बात कही बुलडोजर कहां गया? सारे से पूछ रहा, पूछो ना बुलडोजर कहां गया? बुलडोजर चल जाता उसके ऊपर। लेकिन नहीं, इन्हें तो ये मुद्दे उछालने